मैंने शादी की है और मेरे बाल बच्चे हैं, लेकिन जो कुबुद्धि जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी कुविचार है, जितने भी दुर्व्यसन है, उन सब से मैंने किनारा कर लिया। तो राजा देव, अब तेरे समझ में आ गया होगा ये संसार के साधु वेदधारी भाई बहनों का कैसा वेग है, कैसा वेग वो पहन रहे हैं और मैंने कैसा वेग पहना है। आगे महाराज घुमाते हैं कि राजा इस धरती पर त्रिपुर माया के करनी क्रियाओं में रमण करते हैं। तो ऐसे में भी पूरे जगत में रमण करने वाले राम जी, पूरे जगत में, पूरे संसार में रमण करने वाले जो राम जी हैं, उनका इस घट में 3 लोग 14 बहु बनाकर घट में ही उनके साथ रमण करना हो। अर्थात संसार के साधु भाई बहन त्रिपुर माया की करनी कर्म जब तक तीर्थवर्त के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रमण में जाते हैं, लेकिन मैंने इस शरीर में 3 लोक 14 भवन 21 वर्ग त्रिपुर माया 3 ब्रह्म के 13 लोग भूल काल पार पूरा इस शरीर में बनाकर इस घट में ही मैं रमण करा। अर्थात मेरी ये 3.5 करोड़ उमावली
राम नाम में रचमत है, मैं इस प्रकार रमण कर रहा हूं। तो इसका मतलब आज आदि संत सुखराम जी महाराज हमें क्या सीख देना चाहते हैं कि भाई हमें संसार में बाहर में ज्यादा रमण करने में अपना समय व्यतीत नहीं करना है। हमें रमण करना है, हमें रमना है, इस शरीर के अंदर रमना है, अर्थात भेद विधि से आती जाती श्वास में सिमरण करते हुए 3.5 करोड़ घुमावड़ी में राम निरंकार का राज्य स्थापित करना, यही वास्तविक रमणी है। बाहर की रमणी करने में हमारा समय और ये संसार रूपी धन जो परमात्मा ने हमें 77 करोड़ 76 लाख संसार रूपी धन देकर के भेजे, आज इधर कल उधर घूमते रहेंगे और ये संसार रूपी धन ऐसे ही चला जाएगा। तो महाराज राजा चंदूलाल के माध्यम से आज अपन सब भाई बहनों को सावचेत करें कि हमें केवल बाहर के दिखावे को देखकर भ्रमित नहीं होना है। वेद अंदर का है नहीं है, ये परीक्षा जरूर हमें करनी चाहिए। लेकिन अज्ञानी जगत, नासमझ दुनिया सोचती नहीं, विचार नहीं करती कि इनके पास सत्शब्द की सत्ता का पराक्रम है कि नहीं है। अगर है तो एक बार में 100 बार उनको नमन करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, और नहीं तो भाई राम राम सा तू तेरे और मैं। जब महेंद्र निज नाम की सत्ता रूपी वेद इस घट में मेरे है ही नहीं, तो समझ लो मुझे प्रणाम करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, उल्टा अपना समय खराब करना है और अपने शरीर की शक्ति क्षीण करनी है। इससे अच्छा बैठ करके ध्यान करोगे तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से ये निजनाम घट में प्रकट हो जाएगा। तो ये 3.5 करोड़ घुमावड़ी बजने में लग जाए। बहुत गहरी बातें, बहुत समझ की बातें राजा चंदूलाल के माध्यम से आज हमें महाराज समझा रहे हैं। आज राजा चंदूलाल हमारे बीच में नहीं है, आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में, अन्नदेवाणी के रूप में आज हमारे बीच में विराजमान है। और राजा चंदूलाल की जगह पर अपन समस्त भाई बहन हैं और हमें महाराज सावचेत करें। और तू क्या कर रहा है, किस काम के लिए आया है और कौन से कार्य में लगा है। संतों ने कहा कि काई करने आयो रे बंदा, काई करने लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई करने लागो रे, मान को जावे और यहाँ क्या करें, हमें विचार करना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े संजन महापुरुष बापू जी जैसे हमारे बीच में हुए हैं, तो ऐसे संतों से सीख लेकर के हमें भी इस प्रकार बैठने का अभ्यास कर लेना चाहिए। केवल वाणी जी महाराज का पाठ कर लिया, सुन लिया और इतनी श्री मान ली कि हमारी सत्संग होगी, भाई ये सत्संग नहीं है। सत्संग तभी होगी, सत से संग होगा, वही सत्संग है। और आज इतने बड़े महापुरुषों का ज्ञान हमारे बीच में है,
तो सबसे संग होने का आधार स्तंभ है सिमरन, और वो 1 घंटे आधा घंटे में कुछ भी होने वाला नहीं है। 1 घंटे आधा घंटे तक तो ये मन ही लड़ता रहता है कि खेत में काम करना, शहर में जाना, वो करना, 1 घंटे तक तो यही लड़ता है। इसलिए कम से कम 3-4 घंटे के लिए बैठते हैं, तब वो जाकर के वो गाड़ी रफ्तार करती है और उसका आनंद अलग ही। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से ऐसा प्रयास आज भी किया जा रहा है कि जब पुराने भाई बहन हैं, पीढ़ियों से रामसनी है, जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो ज्ञान को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो अब उनको ज्ञान की नहीं ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए महाराज की कृपा से और आप सब भाई बहनों की शुभकामना से, आशीर्वाद से 3 दिन का कार्यक्रम अभी हिमरा में रखा गया, जिसमें सिमरन को ज़्यादा महत्वता दी गई। सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे लगातार सिमरन करना, उसके बाद भोजन पाना, विश्राम करना, ठीक 3:30 बजे से 5:30 बजे फिर सिमरन में बैठना, और सत्संग ज्ञान चर्चा शाम को 7:30 बजे से 10 बजे। और इस कार्यक्रम में सफलता में अति सफलता मिली। अपने महाराज का ज्ञान सुनते हैं, हमें आनंद आता है, लेकिन महाराज का ज्ञान सुनकर के जब 4 घंटे सिमरन में बैठ जाएंगे तो अति आनंद आएगा। ये रात और दिन का फर्क। इसलिए समस्त भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, अब हमें ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें ध्यान की आवश्यकता है, जैसे हमारे राव बापू जी ने किया है। वास्तव में इन्होंने ध्यान किया है और कुछ कोटि के संत हुए को यहाँ इस गांव में आते ही पता चला, क्योंकि ये कुदरत का कनेक्शन है। कहने समझने की बात नहीं है, ये कुदरत का कनेक्शन है, और कुदरत का कनेक्शन जहां होता है वहां कुदरत काम करती है। तो वो कुदरत कब काम करेगी, वो चीज हमें समझनी, और उसके लिए सिमरन चाहिए। और ये बात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उस समय राजा चंदूलाल को कहा, राजा देव, संसार के हमारे साधु भाई बहन हैं, संसार में त्रिगुण माया के अनुसार है जो करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत में करने के लिए अपनी रमणी में मस्त रहते हैं, वो भी रमणी करते हैं अपने ज्ञान अनुसार। लेकिन मेरी रमणी कैसी है, मैंने इस शरीर के अंदर जो 3 लोक 14 भवन 21 स्वर्ग 3 ब्रह्म के 13 लोक, इस सब में राम निरंकार का राज्य है। ये मेरी रमणी है। वास्तव में मैं बाहर की रमणी पे विश्वास नहीं करता, मैं अंदर की रमणी पर विश्वास करता हूँ। हे राजा, ऐसी मेरी रमणी, और तो मेरे शरीर के कपड़े देख करके भ्रमित होने का प्रयास कर मत कर, बाहर की चीज को मत दे, अंदर की चीज को पहचानेगा तब पता चलेगा कि मेरे पास कौन सी सत्ता है और कैसा मेरा देश है। तो और महाराज ने आगे क्या फरमाया कि रमता संग रमू जगमाई इन मन को सिंह कीना, कि संसार के साधु भाई बहन संसारिक भाई बहनों को अपना शिष्य बनाते, लेकिन मैंने संसारिक भाई बहनों को शिष्य नहीं बनाया, मैंने मेरे मन को शिष्य बनाया। अब कहेंगे महाराज ने शिष्य नहीं बने, और महाराज ने शिष्य बनाए, लेकिन जैसे ही इतने बड़े बहुतारी संतों की शरणागति में कोई जीव आता, वेद विधि से
भजन करा के जीते जी महाराज की मौजूदगी में परम मोक्ष की प्राप्ति करवाते। तो कहा अब मेरे शिष्य कहाँ रह गए? ये ससुर परमात्मा की सत्ता का ज्ञान मैंने इनको दिया और उन्होंने समझा, अपनाया, हृदय में उतारा और बेविधि से भजन किया और अमर लोक जाने का मार्ग इस शरीर के अंदर है और वो रास्ता आज भी चालू है। देखो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खा समाया सुख राम के क्रोड़ई अंसादाय संत सामा चल आवे सतजल कावे सनान अमर कपड़ा बन जा अमर काया धाम मेरे संत बधाए ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए। कि ये रास्ता चल रहा है और अपने शरीर के अंदर में कहीं बाहर नहीं है कि भी महाराज ने जहाँ उतार लिया, महाराज ने जहाँ बैठकर भजन किया, उस भूमिका का पराक्रम है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहाँ जहाँ महाराज ने चरण धरे उस भूमिका का पराक्रम है, आज भी उसका पराक्रम महसूस होता है। लेकिन अमर लोक जाने का मार्ग उस भूमिका में नहीं, अपने शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर ये मार्ग है। तो इस रास्ते को हमें फॉलो करना, इस रास्ते को पकड़ना है। बाहर का रास्ता काम का नहीं है, अंदर का रास्ता ही काम आएगा। तो राजा देव संसारिक साधु भाई बहन बाहर के लोगों को शिष्य बनाते हैं। मैंने शिष्य नहीं बनाया, मैंने गुरु भाई बनाया। मेरी शरणागति में आकर के मेरे ज्ञान को सुना, समझा और बेविधि से भजन किया, वो जीवन मुक्त हो गए। तो अब वो मेरे शिष्य कैसे रहे भाई? वो मेरे गुरु भाई है, क्योंकि उन्होंने मेरे गुरु पद की प्राप्ति कर ली उन्होंने। इसलिए मेरा अगर कोई शिष्य है तो मेरा एक मन है। अज्ञानी जगत मन को शिष्य बनाना नहीं चाहती, औरों को शिष्य जरूर बना लेंगे। मन को जब शिष्य बना लोगे तो सब काम हो जाएगा। औरों को शिष्य बनाने के चक्कर में रहे तो ये संसार रूपी धन ऐसे लुट जाएगा, खुद जाएगा, समय मिल जाएगा और फिर खुद भी हाथ आने वाला नहीं। शिष्य बनाओ लेकिन इस मन को। और यही बात महाराज ने राजा को कही, राजा तो जब तू मेरे से मिलने के लिए आया तो तेरे दिल दिमाग में थी कि महाराज के साथ में इतने बड़े उच्चकोटि के महात्मा मारवाड़ से यहाँ पधारे हैं तो 100-200 लोग साथ में होंगे, गाड़ी घोड़ा, हाथी घोड़ा, पालकी होंगे, साथ बात सब कुछ होंगे। और आगे आकर के देखते हैं तो महाराज और महाराज के गुरु माता जी और परिवार के साथ में थे। तो उस समय तेरे दिमाग में छोटा विचार आ गया, लेकिन सुन ले मेरे पास में वो भीड़ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भीड़ रखता ही नहीं हूं। क्यों नहीं रखता हूं? जो मेरे पास आया उसको जीवन मुक्त किया है और वही पराक्रम था महाराज का जब सहज शरीर इस धराधरती में मौजूद है। तो राजा अब तेरे समझ में आ गया कि मेरे साथ में 100-200 लोग क्यों नहीं है? क्योंकि जब उन्होंने गुरु पद की प्राप्ति कर ली तो मेरे साथ क्या करेंगे भाई? गुरु कार्य करेंगे और जीवों को चेताएंगे और मोक्ष में भेजेंगे। इसलिए दिमाग में से कचरा बाहर निकाल कि आपके साथ में 100-200 लोग नहीं है, इसलिए नहीं। और सत्य शब्द सो गुरु हमारा तत्व तिलक सिर दीना। अर्थात संसार के साथ भाई बहन होते सबके अपने अपने गुरु, लेकिन मेरा गुरु वैसे महाराज के शरीर में गुरु परम दयाल सतगुरु वीरदास जी महाराज थे, लेकिन महाराज ने कहा और महाराज ने गुरु क्यों किया? एक संसार की मर्यादा रखने के लिए। अज्ञानी जगत ये नहीं समझे, एक संसार की परंपरा और मर्यादा को रखने के लिए वो तो अमरदेश से आने वाले और अमरदेश में जाने वाले, ये संसार के गुरुओं की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन इस मर्यादा को कायम रखा
इसलिए महाराज के शरीर के गुरु, शरीर निमित्त गुरु परम दयाल सतगुरु गोविंददास जी महाराज थे। लेकिन वास्तविक गुरु कौन? ये सत शब्द सो गुरु हमारा, ये सत शब्द है जो ही मेरा गुरु है। क्योंकि इस सत शब्द की सदा के बिना अपना कार्य होने वाला नहीं। इसलिए सांसारिक शरीर के गुरु में विकार आ सकते हैं और आए हैं और सुनते, देखते, पढ़ते, बड़े बड़े महात्मा कहलाते हैं, लेकिन किस प्रकार के दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते पता ही नहीं चलता। लेकिन ये सत्सबद निराकार, निराधार, निर्विकार है। इसलिए महाराज ने कहा ये सत्सबद सो गुरु हमारा। अपन हमेशा उत्सव आरती में बोलते हैं राम नाम खुलासा करने लगे। तब
तो मन में उन्होंने बोल के तो नहीं कहा, लेकिन मन में ही राजा के भाव में दृढ़ता आ गई आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के प्रति। तो राजा ये सत्य शब्द सो गुरु हमारा, क्यों का महाराज को पता है ये कलयुग है, शरीरदारी गुरु में विकार आ सकता है, लेकिन सत्य शब्द ये निराधार, निराकार, निर्विकार है, कभी भी इसमें विकार नहीं आ सकता। शरीरदारी गुरु में विकार आ सकता, इसलिए महाराज ने कहा सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत् तिलक सिर दीना। के संसार के साधु भाई बहन कोई कुमकुम का, कोई केसर का, कोई चंदन का, कोई काला, कोई पीला, कोई धोला तिलक निकालते हैं। तिलक मैंने भी निकाला है, और वो तिलक किस काम का, धोया उतर जाए। जो तिलक धोने पे उतर जाता वो तिलक किस काम का। मैंने तत्रूपी तिलक निकाला है जो कभी उतर नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तत् ब्रह्म निजनाम रूपी तिलक निकाल दिया, हमेशा हमेशा के लिए वो अमिट है, कभी मिटने वाला नहीं है। और संसार के साधु भाई बहन अपने संप्रदाय अनुसार जैसा भी तिलक निकालते हैं वो तिलक मिटने वाला है, वो दुखने वाला है, वो उतरने वाला है। लेकिन मेरा तिलक जो तुझे ये बाहर की आंखों से दिखता नहीं है, मेरे तिलक को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, अंदर में गोते लगाने पड़ेंगे, इस शब्द की साधना करनी पड़ेगी, तब तुझे पता चलेगा कि मेरी लीलाट पे कौन सा तिलक है। तू केवल बाहर मेरे तिलक नहीं है इसलिए तू भ्रमित हो रहा है। बाप जी था कि तिलक तो को नहीं, और तिलक है लेकिन तुझे नहीं दिखता है। मेरे तिलक है लेकिन तुझे नहीं दिखता। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने तत्कालीन उस समय राजा चंदूलाल को समझाया, और आज महाराज हमें समझाया कि तुम कहीं बाहर के तिलक के अंदर उलझ के मत रहना, बाहर के बेग में उलझ के मत रहना। तुम बेग पहनना, तुम तिलक भी निकालना, लेकिन अंदर का निकालना, अंदर का बेग पहनना और अंदर का तिलक राम नाम रूपी तिलक निकालना जो कभी मिट नहीं सकता। तो राजा ऐसा बेग हमारा रमता संग रमो जुग माई, इन मन को सिद्ध के ना जी, रमता संग रमो जुग माई, इन मन को सिद्ध की ना। सत शब्द सो गुरु हमारा, सत शब्द सो गुरु हमारा, तत् तिलक सिर दीना।